सर आपको मैकेनिक की ज़रूरत है? हाँ, मैकेनिक की ज़रूरत तो है। तुम क्या मैकेनिक हो? मैकेनिक तो नहीं हूँ, अगर आप चाहें तो मैकेनिक बन जाऊंगा। अरे अशरफ, आज कैसा है? मैं ठीक यार। तू कब वापस आया? किसी को बताया भी नहीं। चल गाड़ी बैठी करते हैं बातें। चल। वैसे ये तो वाकई सीन हो गया। हाँ, तुम तो जानते हो हम पाकिस्तानियों को जहाँ पर होते हैं वहाँ कोई ना कोई सीन क्रिएट कर ही देता है। लेकिन यार मैंने तो सुना था तू ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। हाँ, लेकिन वापस आ गया हूँ। आप ही अकेली यहाँ पर, उनका प्रेशर था यार मुझ पर बहुत। और सुना, रिश्ता हुआ था यकीनन कोई गोरी में पसंद आ गई होगी। नहीं यार, एक्चुअली आप ही का इरादा इस बार शादी का ही है, और सच पूछो तो मैं भी इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। तुम तो जानते हो यार कि यहाँ के एनवायरनमेंट और वहाँ के माहौल में कितना फ़र्क है। और सच तो ये है कि मैं भी ये चाहता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में अपने मुल्क की लड़की से शादी करूँ, किसी मशरक़ी लड़की से शादी करूँ। और हाँ यार, मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी जिससे शादी हो ना वो मशरक़ी लड़की हो, जिसे मैं समझ सकूं, जो मुझे समझ सके। बाहर की लड़कियों को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम होता है, और हम जैसे लड़के उनको हैंडल कर लें, इम्पॉसिबल। ये बात तो है। फिर कोई लड़की पसंद आई तुझे? फिलहाल अभी तो नहीं, देखते हैं क्या होता है, देख रहा हूँ। अच्छा, लड़की कैसी चाहिए? कुछ तो पता चले तेरी पसंद के बारे में। केयरिंग हो, लविंग हो, हमेशा दूसरे के ख्वाहिशात का ख्याल रखने वाली है, अपनी ख्वाहिशात को सेक्रीफाइस करने वाली, फैशनेबल ना हो, ज़्यादा मॉडर्न ना हो। और तू तो जानता है ना अभी को, उन्हें इस किस्म की लड़कियां पसंद नहीं आती। क्या सोचने लगा भाई? वैसे ऐसी लड़की को मैं जानता हूँ। अच्छा, जैसी लड़की तू चाहता है ना, उससे भी बहुत अच्छी है। ओके। अभी कहाँ जा रहा है? अनुषा बेटा, अनुषा। जी अम्मी। बेटा मैं सामने वाली खाला के साथ उनकी बेटी के घर जा रही हूँ, मुझे जरा देर हो जाएगी, तुम दरवाजा बंद कर लेना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हाफिज। तो कुछ भूल गई अम्मी? तुम आज हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे तुमसे बात करनी। कहो, क्या बात करनी? वैसे मैं खाला से मिलने नहीं, तुमसे बात करने आया था। कौन सी बात? आज ऐसी भी क्या बात है जो तुम इतना सीरियस हो गए हो? अनुषा, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया। मेरा बचपन का दोस्त है, बाहर से आया है, बहुत अच्छा लड़का है, और मैं चाहता हूँ तुम उससे शादी कर लो, और उसे बिल्कुल तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए। प्लीज वहाज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? चलो ये बता दो, कब तक नहीं करनी? तुम जानती हो तुम्हारी शादी को लेकर खाला भी परेशान है, मॉम भी परेशान है। बस
मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं करनी इस टॉपिक पर कोई बात। अनुषा, अगर मेरे दिल में वजिया के लिए मोहब्बत ना होती ना, तो मेरी चॉइस सिर्फ तुम ही होती। तुम्हें लाइफ पार्टनर बनाकर मैं अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन आदमी समझता। मुझे लगता है तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन अशुर बहुत अच्छा लड़का है। प्लीज़ मान जाओ मेरी बात और हाँ कर दो इस रिश्ते भी। ठीक है बाज, अगर तुम सब लोग यही चाहते हो तो मुझे उस लड़के से मिलने में कोई एतराज़ नहीं है। हेलो शाहजैन, तुम कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ मामा। 2 दिन हो गए बेटा, मैं और तुम्हारे डैड तुम्हें कॉल कर रहे हैं और तुम हमारा फ़ोन पिक नहीं कर रहे हो। बस मामा अब यहाँ पे कुछ बिजी रहता हूँ, वो ज़्यादा वक्त तो कंस्ट्रक्शन साइट पे गुजर जाता है। आज आपको कॉल किया इसलिए कि एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। हाँ कहो। मामा मैं चाहता हूँ कि आप डैड से कहें कि वो पप्पो से बात करें। बेटा किस बारे में? वहाँ सब ठीक तो है ना? जी अम्मी, सब खैरियत है। मैं वजिया को पसंद करता हूँ। आप डैड से कहें ना कि पप्पो से बात करें हमारे रिश्ते की। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हेलो मामा, आप मेरी बात सुन रही हैं ना? हाँ सुन रही हूँ शाहजैन। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि वजीहा अपने कजन से इंगेज्ड है। हाँ जानता हूँ दोनों की मंगनी हुई है, लेकिन मंगनी हुई है ना, शादी तो नहीं हुई ना। मंगनी तो टूट भी सकती है। बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट दैट इजी। ये इतना आसान नहीं है। प्लीज मामा, मुझे वजिया पसंद आ गई और आप जानती है कि मुझे कोई इतनी आसानी से पसंद आता नहीं है। आप डैड से कहें कि वो पप्पू से बात करें प्लीज। और मामा आप ही चाहती थी और डैड भी ये चाहते थे कि मैं अपनी जिंदगी की तरफ वापस आऊं, शादी कर लूं, तो अब क्या मसला है? अच्छा ठीक है, तुम्हारे डैड आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि जब तक तुम्हारे डैड फौजिया से बात ना कर ले तुम खुद से ये बात नहीं करोगे। मामा मुझे खुद बात करनी होती तो मैं खुद कर लेता ना। इससे तो अभी आपको कह रहा हूँ कि आप करें बात। पागल है ये लड़का बिल्कुल। क्या हुआ मोम, आपने जवाब नहीं दिया? अब मैं क्या जवाब दूँ? मेरा मतलब है आप खाला से बात करेंगे ना। आप तो जानती हैं अशर को, और आप तो उसकी फैमिली से भी मिल चुकी हैं। फैमिली तो अच्छी है, जानते भी हैं हम उन लोगों को, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला सारा अनुषा का है। रिश्ते तो और भी आ रहे हैं महाज, और बड़े अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन वो किसी के लिए भी राजी नहीं हो रही। इसमें भी सारा कसूर तुम्हारा। तुमने बहुत दुख दिया मेरी बच्ची को। मोम आप अनुषा की फिक्र मत करें, मैंने बात की है उससे, वो भी राजी है इस रिश्ते के लिए। क्या क्या कह रहे हो? अनुषा और राजी है, वो भी तुमने मना ली। ऐसा भी तुमने क्या कह दिया कि वो मान गई है? मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? आज तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बातों में मजाक करते हैं, ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। कभी तो सीरियस हो जाया करो। मोम मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने खुद बात की है अनुषा से, और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप अनुषा से पूछ लें, ठीक है? अच्छा, अगर ये बात सही है ना, तो तुमने तो आपा की बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी है। अच्छा हुआ ना कि अनुषा राजी हो गई। आपा सुनेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। अब आप ये बताएं मैं अशर से क्या कहूँ?
वैसे तो मैंने अनुषा की तस्वीरें उसे व्हाट्सएप कर दी हैं। पहले मुझे आपस से बात तो कर लेने दो, उन्हें बता दूं। वैसे बाहर से एक बात कहूँ, मुझे पता था ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम ही हो जो अनुषा को राजी कर सकते हो। अब देखो, तुमने राजी कर लिया। खाला और आपकी तरह मैं भी अनुषा को खुशी देखना चाहता हूँ। जीते रहो बच्चे। तुम्हें क्या क्या बताऊं शाहजैन, हकीकत तो ये है कि जब तक शौहर बीवी की इज्जत नहीं करता तो कोई भी नहीं करता। अगर सुहेल ठीक होते तो फिर रोना ही किस बात का था। आप बात बिल्कुल ठीक करें। अब आप साइमा आंटी को देख लेना। मैंने तो कभी भी नहीं देखा कि फारूक अंकल जो है ऊंची आवाज में उनसे बात करें, और इसी वजह से उनका रोब है, एक दबदबा है। इसी वजह से उनकी इस घर में सुनी जाती है। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आपने अपनी सारी जिंदगी जो है वो साइमा आंटी की हुक्मरानी में गुजारी है, और ये सब कुछ जानते हुए भी आपने अपनी बेटी का रिश्ता उसके बेटे से कर दिया। आप क्यों चाहती हैं कि आपकी बेटी भी उसी अजियत से गुजरे जिससे आप गुजरी? क्या तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन मैंने अपनी बेटी को इस कुएं में नहीं धकेला। वो खुद अपने शौक से गिरी है इस कुएं में। अच्छी भली वहाज और अनुषा की शादी हो रही थी, हमारी हमेशा के लिए इस रिश्ते से जान छूट जाती। लेकिन फिर पता नहीं अचानक अनुषा ने इनकार कर दिया और यहाँ हम फंस गए। मेरा तो दिल ही नहीं था कि वहाज और वजीहा की शादी हो, लेकिन सुहेल और वजीहा के सामने मुझे हार माननी पड़ी। कब तक हार मानती रहेंगी आप अपनी जेठानी से? और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन वजीहा माना कि वो तो नादान है, लेकिन आप तो नहीं है। आपसे बेहतर उसका अच्छा बुरा तो कोई नहीं जानता ना। फौजिया, ये किस अच्छी बुरी की बात कर रहा था? मुझे आपसे बात नहीं करनी। फौजिया, क्या हो गया है? अरे मजाक कर रहा था मैं। सिर्फ एक मजाक था। यहाँ मेरी जिंदगी मजाक बन गई है। फौजिया, मैं कह तो रहा हूं कि मजाक कर रहा था। अब वो ठीक करो ना। फौजिया, बस आपा, मैं तो कहती हूँ मेरी बात मान लें। बहुत अच्छे लोग हैं, उन्हें इसी हफ्ते बुला लें। अल्लाह, मैं तो तुम्हें बता नहीं सकती साइमा, यकीन ही नहीं आ रहा कि अनुषा ने हाँ कर दी है। ईमान से तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनाई है ना, क्या बताऊं। अल्लाह भला करे, वहाज का इतनी बड़ी टेंशन से निकाल लिया उसने मुझे। क्या नाम बताया था तुमने लड़के का? अशर। आपा, अशर नाम है उसका। आप जानती हैं वहाज का बचपन का दोस्त है। माँ बाप तो बेचारे के हैं नहीं, बस एक बहन है, वही आएगी आपके घर पे, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, बस बुला लो ना उन्हें तुम जल्दी से। हाँ ठीक है, मैं फोन कर देती हूँ उन्हें। कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, तुम उन्हें बुला लो। हाँ ओके, खुदा हाफिज़। ये ले अम्मी, दवाई खा लें। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। अल्लाह तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करे, आमीन। सुनो अनुषा, लड़का और उसकी बहन आने के लिए कह रहे हैं, तो मैंने साइमा से कहा है कि तुम भी आ जाओ। ठीक है अम्मी, दवा तो खा लेना, फिर भूल जाएंगी। पता नहीं कैसे ख्याल रखती हैं आप अपना। क्या करूं, दिमाग से निकल जाता है।
तुम ही हो जो 3 वक्त मुझे दवा खिलाती रहती हो बाकायदगी के साथ। मुझे तो लगता है तुम रुखसत होकर ससुराल चली जाओगी ना, तुम्हें तो दवा खाना ही भूल जाओगी। ऐसा ही अम्मी, लगता है आपको रिमाइंडर सेंड करने पड़ेंगे फ़ोन पे। मामा आप डैड को समझाएं, आखिर एक बार पुप्पो से बात करने में हर्जी क्या है? देखो बेटा, मैंने तुम्हारे डैड को कायल करने की बहुत कोशिश की। देखो वो भी ठीक कह रहे हैं, अगर वजीहा का रिश्ता ना हुआ होता तो बात अलग थी। समझने की जरूरत तुम्हारे डैड को नहीं बेटा, तुम्हें है। मुझे पता था आप लोग कुछ नहीं करेंगे। अरे ये क्या बात हुई बेटा, हमें तो तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा अजीज है शाहजैन। मामा प्लीज रहने दें आप। शाहजैन, मुझे तुम्हारे इसी गुस्से से बहुत डर लगता है। तुम बात को समझते ही नहीं हो। पहले भी तुम इसी तरह अपनी जिंदगी में गलत फैसले कर चुके हो और तुम्हें बात समझ नहीं आती है। ठीक कह रही है मामा, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं जिंदगी में, और एक ये बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे और वजिया के रिश्ते की आप जाके बात करें पुप्पो से। इससे बेहतर था कि मैं खुद कर लेता। शाहजैन, ऐसी गलती मत करना दोबारा बेटा। पता नहीं इस लड़के को अकल कब आएगी, पहले भी जिंदगी में इतनी बड़ी ठोकर खा चुका है। पता नहीं क्या होगा इसका। अरे आओ बैठो। बैठो बेटा बैठो, यहाँ बैठो इसके पास। कैसी हो? मैं ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक। आप लोग चाय लें ना। थैंक यू। थैंक यू। हमारी अनुषा तो बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, हर काम बहुत सलीके से करती है। और जब से आपा की तबीयत खराब हुई है सारा घर इसी ने तो संभाला हुआ है। और क्या हॉबीज़ हैं तुम्हारी? बस किताबें पढ़ना, स्कूल में पढ़ाती हूँ, और घर की मसरूफियात में फिर टाइम गुजर जाता है। वेरी गुड। दो दिन से इतना तेज बुखार था, घर में पड़ी रही। तुम्हें तो पता है घर में अकेली होती हो, बीमार पड़ जाऊं तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होता। अजीब मुसीबत है। अरे आपा, मैं तो कहती हूँ अपने बेटे को वापस बुला लें, बहुत काम कर लिया। अल्लाह का दिया सब कुछ है आपके पास। हाँ सोच तो मैं भी रही हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो मुल्क के हालात कैसे हैं। अच्छे पढ़े लिखों को नौकरी नहीं मिल रही। वैसे साइमा कहाँ है? भाभी अपनी बहन के घर गई हैं। अच्छा, आजकल वो ज्यादा जाने नहीं लगी नफीसा के घर। भाई उनका क्या है, जहाँ जी जाता है उठकर चल पड़ती हैं। सारी पाबंदियाँ तो हम पर ही हैं। सुना था अनुषा को देखने लोग आ रहे हैं, इसी सिलसिले में गई हैं। भाई एक बात है, साइमा को अपनी बांदी की बहुत फिक्र रहती है। इतनी फिक्र वो वजिया की नहीं करती। हालांकि वजिया से उसके 2 रिश्ते हैं, भतीजी भी है और होने वाली बहू भी। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा मलका आपा। मैं तो जो कहती हूँ ठीक ही कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मलका आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो साइमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कब आई? अभी बस थोड़ी देर पहले आई हूँ। आपा को कुछ चाय वगैरह पिलाई? जी भाभी, मैंने चाय पिला चुकी हूँ। और आप घर पर नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी मेहमान की खातिर नहीं करती।
अच्छा साइमा, तुम बताओ, हो गया तुम्हारी भांजी का रिश्ता? जी आपा, अल्लाह ने बड़ा करम किया। माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, लड़के वालों ने देखते ही पसंद कर लिया। वो लोग तो मंगनी का कह रहे थे, बस यूँ समझे मंगनी की डेट फिक्स करके आई हूँ। अगले हफ्ते मंगनी है। क्या इतनी जल्दी? अरे भाभी, इतनी जल्दबाजी किस चीज की? जरा लड़के को परख तो लेती। मैं तो आपको बता रही हूँ, आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है फासिया, लड़का वहाज का बचपन का दोस्त है। उसका सारा बचपन मेरे सामने गुजरा है और उसकी फैमिली को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बड़े सुलझे हुए लोग हैं। लड़का ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो बस वहीं से आया है। फैमिली बहुत अच्छी है। अम्मी, आपको याद है ना, कल आपकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। मैं स्कूल से आऊँगी तो आप रेडी हो जाइएगा, मैं आपको लेकर जाऊँगी। क्या हुआ? ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हैं? मैं सोच रही हूँ कि जब तुम ब्याह के अपने ससुराल चली जाओगी, मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी। तो इसलिए तो मैं कहती हूँ आपसे, मुझे अपने से दूर मत करें ना। माँ कब बेटियों को अपने आप से दूर करना चाहती हैं, लेकिन रुखसत होके जाना तो होता है ना उन्हें घर अपने। शादी तो करनी होती है ना उनकी। अम्मी, शादी इतनी भी जरूरी तो नहीं है बेटा, जरूरी, बहुत जरूरी है। एक अकेली औरत तन्हा सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती बेटा। उसे कदम कदम पर हमेशा न सही, लेकिन जिंदगी के किसी न किसी मकाम पर उसे मर्द के सहारे की जरूरत होती है। नहीं अम्मी, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन औरत को मर्द की जरूरत इसलिए थोड़ी होती है कि वो कमजोर होती है। औरत तो बहुत ताकतवर होती है, लेकिन फिर भी उसे एक मजबूत हाथ चाहिए होता है, जो हर मुश्किल वक्त में उसका हाथ थाम सके। एक कंधा चाहिए होता है, जब वो थक जाए तो उस कंधे पे सर रख सके। जब वो हंसे, जब वो रोए, उसका साथ देने वाला हो कोई। मर्द की मोहब्बत औरत के लिए एक खुशबू की तरह से होती है बेटा, जो उसके सारे वजूद को महका देती है। अशर बहुत अच्छा लड़का है, खुश रखेगा तुम्हें। मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें अशर जैसा अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा है। अनुषा, जी अम्मी। खुश हो ना बेटा? जी। अच्छा, तुम्हें अगर मंगनी में अपने दोस्तों को इनवाइट करना हो ना, लिस्ट बना लेना उनकी। ठीक है। खुश रहो हमेशा।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? खाला ने कुछ चीजें मंगवाई थी, सोचा तुम्हें भी रास्ते से लेता जाऊंगा। अब सारे सवाल यहीं करूंगी कि गाड़ी में भी बैठोगी। चलो आ जाओ। थक गई हो? हाँ, छोटे बच्चों को पढ़ाना आसान काम नहीं है। मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन बंदा थक भी बहुत जाता है। वैसे किसी ने मुझे तुम्हारे लिए मैसेज भेजा है, पूछोगे नहीं किसने? बिल्कुल नहीं। वैसे ना तुम बहुत बोर है। अगर यही बात मैंने वजिया को कही होती ना तो मेरा दिमाग खा जाती। पूछती किसने भेजा, क्या भेजा, कब भेजा, 10 सवाल कर। मैं वजिया नहीं हूँ आज। जानता हूँ, मुझसे भी अच्छी हो। अरे, ये बात वजिया के सामने मत कर देना, उसे बुरा लगेगा। ये बात भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अशर ये कह रहा था कि अनुषा को बता देना उसने चाय बहुत अच्छी बनाई थी और अच्छी भी बहुत लग रही। नहीं तुम उसे अच्छी लगी हो, कुछ तो कहो। अच्छा ये छोड़ो, तुम्हें अशर कैसा लगा? ठीक है। ठीक नहीं, बहुत अच्छा है, हैंडसम है, स्मार्ट है, गुड लुकिंग है और आदत का भी बहुत अच्छा है। थैंक यू अनुषा। खाला और मॉम मंगनी की तैयारी कर रही हैं, बहुत खुशी मुझे। हाँ आज सच में मैंने भी अम्मी को बहुत दिनों बाद इतना खुश देखा है। बस जिंदगी आगे बढ़ने का नाम, पीछे पलट के देखने से कुछ हासिल नहीं होता। खाला कोई और काम है तो बताएं, सब काम कर दिए मैंने। अम्मी नमाज पढ़ रही हैं। अच्छा तुम बता दो, अगर कोई और काम है तो बताओ। नहीं, काम तो नहीं है कोई और, लेकिन तुम्हें चाय पिलाती हूँ, बैठो। नहीं नहीं मुझे चाय नहीं पीनी, मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखो, वैसे भी बाबा ने ऑफिस बुलाया है, डायरेक्ट वहीं जाना है मुझे। ठीक है। वाज, अब तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। तुमने अशर को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया क्या? हाँ सब कुछ बता दिए। तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है, तुम सोती कब हो, जागती कब हो, किस बात पे हंसती हो, किस बात पे ये नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में भी। अनुषा, जो रिश्ता कभी बना ही नहीं, उसके बारे में क्या बात करनी और क्या बताना। फिर भी बाज, मुझे लगता है तुम्हें अशर को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं बता दूँ। आप जाओ, खुदा हाफिज। इतनी गैर जरूरी बात मैं अशर को क्यों बताऊं? अनुषा तो बुला वजह परेशान हो जाती है छोटी छोटी बात सोचकर। नहीं बताऊंगा। ये सब अशर के घर से आया है। देखो ना साइमा, बिला वजह इतनी सारी चीजें भेज दी। मैंने तो अशर की बहन से कहा भी था कि भाई अभी तो सिर्फ मंगनी कर रहे हैं, इतना सब एहतमाम करने की क्या जरूरत है। लेकिन कहने लगी अशर सब चीजें अपनी मोहब्बत से, अपनी पसंद से लेकर आया है, कैसे मना करूं उससे। आपा आप भी क्या करती हैं, क्यों बिला वजह कह दिया उन्हें? इतनी तो माशाल्लाह प्यारी चीजें। ये सूट देखे, ये हमारी अनुषा पहनेगी तो बिल्कुल शहजादी लगेगी। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। पता है वो लोग तो मंगनी में गोल्ड का सेट ला रहे थे, मैंने मना किया कि भाई ये सब कुछ नहीं करना है, सादा सी मंगनी कर लेंगे बस। अब तुम खुद सोचो ना, अगर वो लोग मंगनी पे इतना सब कुछ करेंगे तो मुझे भी तो दुल्हा के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा ना। और मेरी कमेटी मिलने में तो अभी 2-3 महीने बाकी हैं भाई। क्या हो गया आपा? अनुषा मेरी बेटी भी है, मैं भी तो उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप बताएं आपने अशर के लिए क्या लेना है? आप जिस चीज पे हाथ रखेंगी वो मैं खरीद लूंगी।
हाय मेरी जान, मुझे पता है तुम अनुषा से बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि अनुषा की शादी मैं खुद करूं। मेरा जो कुछ है वो अनुषा का ही तो है। समझ सकती हूँ आप, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन फिर भी कह रही हूँ हम हाजिर हैं। आप कुछ भी चाहें हम ले सकते हैं। पर्स तो देखिए कितना खूबसूरत है। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारा है वाकई। अच्छा मुझे बताएं, अनुषा को तो सारी चीज़ें अच्छी लगी है ना? हाँ कह तो रही थी कि अच्छी लगी हैं, अब पता नहीं दिल से खुश है भी कि नहीं। क्या हो गया आपको? आप बिला वजह परेशान होने की वजह ढूंढती रहती हैं। अगर वो दिल से राजी है, इस रिश्ते के लिए खुश है, तभी तो उसने हाँ की है। आप भी ना बस। तुमने अशर को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया क्या? हाँ, सब कुछ बता दिया। तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में भी? अनुषा जो रिश्ता कभी बना ही नहीं, उसके बारे में क्या बात करनी और क्या बताना। फिर भी आज मुझे लगता है तुम्हें अशर को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। एक तो ये लड़का पता नहीं कहाँ बिजी रहता है, कभी फोन नहीं उठाता। क्या करूं? वहाज, तुम यहाँ आओ। मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढ लिया है भाई। हद करते अच्छा, कहाँ जाना है? अब देख क्या रही हो? ऑब्वियसली कहीं जाना होगा जो मुझे ढूंढ रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मेरा कुछ अच्छा खाने का मूड हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं कुछ बना लूं, इसलिए तुमसे पूछने आई हूँ। क्या खाओगे? ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ तो अच्छा खाने का मूड हो रहा है तो फिर खुद की बनाओगी, बाहर से मंगवाते हैं ना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा बच्चों, अब मैं नहीं बनाऊंगी। जाओ, जो करना है कर लो, और जाओ जाके मेरे लिए मेरा फेवरेट पिज्जा लेके आओ। चलो जाओ। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती, बल्कि कुकिंग तो तुमसे अच्छी कोई करता ही नहीं। Really? मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे हाथ के खाने अच्छे नहीं लगते ना, बुरे लगते हैं ना। अब तो तुम मेरा फेवरेट पिज्जा लेके आओगे, वो भी मेरी फेवरेट जगह से। अभी जाओ। यार एक तो तुम्हारे नखरे बहुत हैं। सुनो, क्या है कहो? शादी के बाद ये नखरे नहीं चलेंगे, मैं अभी से बता रहा हूँ। मैं शादी के बाद ऐसे ही नखरे करूंगी, समझ आई? कर लो जो करना है। ये तो शादी के बाद देखेंगे। वैसे अनुषा है बहुत खुशकिस्मत, कितना अच्छा रिश्ता मिला है उसे। ये तो है। मैंने नफीसा को फोन किया था, बहुत खुश थी भाई। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इतने बड़े घर से इतना अच्छा रिश्ता आ जाएगा। और देख लेना, कुछ दिनों में ही नफीसा के रंग ढंग बदल जाएंगे। वैसे ये दोनों बहनें पता नहीं क्या जादू टोना करती हैं। कितनी अच्छी किस्मत है इनकी, सारे काम इनके आसानी से हो जाते हैं। एक हम है और हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। मेरी वजह तो इस घर से बाहर नहीं जा सकती। जैसे मैंने पूरी जिंदगी इस घर में गुजार दी है, वो भी पूरी जिंदगी गुजार देगी। फौजिया, मौका तो तुम्हारे पास भी था, लेकिन ये बात है कि तुमने कभी मौके से फायदा ही नहीं उठाया। क्या मतलब मलका आपको? भाई अगर तुम वजह का रिश्ता वहाज के बजाय शाहजेन से कर देती तो वजह की जिंदगी भी बदल जाती। मामा, ये देखिए कैसे लग रही है ड्रेस। तुम कहीं जा रही हो? क्या हो गया भाई, भूल गई हैं कि आप? अनुषा की एंगेजमेंट है, मैं सोच रही हूँ कि ये ड्रेस पहनूं। अच्छा है ना? हाँ, मेरे तो जहन से ही निकल गया था। जो जी चाहे पहन। आप क्या पहन रही हैं? तुम्हें क्या करना है वजिया? मैंने अभी डिसाइड नहीं किया।
मैं शुबाना से अपना ड्रेस प्रेस करवा रही हूँ, आप भी मुझे दे दें, मैं आपकी भी ड्रेस प्रेस कर देती हूँ। अच्छा, एक तो तुम दिमाग बहुत खाने लग गई हो। मैंने कहा ना, जो मैंने पहनना होगा वो बता दूंगी, तुम जाओ। क्या हो गया है मामा, आप हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहती हैं? क्या कहा? हर वक्त? नहीं मामा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। आई एम रियली रियली सॉरी, बस आप नाराज ना हुआ करें, ओके? प्लीज कूल डाउन। एक बात है फौजिया, वजिया में साइमा की झलक नजर आती है। और क्यों ना हो, वो तुमसे ज्यादा साइमा के साथ वक्त गुजारती है। देख लेना, कुछ दिनों के बाद वजिया को तुम्हारी नहीं, साइमा की बेटी समझेंगे सब।